यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 45 अध्याय इसका 2 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। अपने आज हम देखते हैं, यदि हमारे ओठों में अनुग्रह भरा हो तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको सदा के लिए आशीष देगा। कई बार हम देखते हैं हम अपने ओठों से जो है ऐसी बातों को कह देते हैं जो बोलना उचित नहीं है, और उस सामने वालों के लिए जो है एक चोट का कारण ठहरता है या दुख का कारण ठहरता है। यदि आज हम जो है अपने ओठों का इस्तेमाल करना जो है जान जाए तो इससे जो है हमारा ही लाभ होगा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है, जो इसको इस्तेमाल करना जानता है उसको जो है फल भोगेगा। तो आज जो है प्रभु हम अपने ओठों के द्वारा हम अपने लिए आशीषों को भी प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर दुखों को भी। हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो मरियम थे, हम उसके विषय में देखते हैं कि जब उसने अपने भाई जो है मूसा पर जो है दोष लगाया या उसको जो है बुरा भला कहा, तब परमेश्वर ने जो है मूसा की ओर से खड़ा होकर के उससे डांटा, और हम देखते हैं कि जो है कोढ़ रोग से जो है पीड़ित हो गए। तो कहने का मतलब ये कि आज जो हमारे ओठ है वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में विपत्तियों को ला सकता है या सुरक्षा को भी ला सकता है। हम देखते हैं, हम यदि जो है कि और एक स्त्री है जिसका नाम अबीगैल है, हम उसके विषय में देखें तो पाएंगे कि जब उसके पति ने जो नाबाल था, उसने जब राजा दाऊद के जनों को बुरा भला कह दिया, और राजा दाऊद ने जो है उसको जो है और उसके पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए जब अपनी सेना के साथ आ रहा था, तब अबीगैल जो है रास्ते में उसको मिली, और बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसने जो है उससे बातचीत की, जिसके कारण जो है राजा दाऊद वापस लौट गया और उसके घराने को जो है नष्ट नहीं किया। तो इस तरह देखते हैं कि अबीगैल ने अपने ओठों के द्वारा जो है कहे गए बुद्धि के वचनों या एक भले वचनों के कारण जो है बचाव को अपने परिवार में ला सके। तो उसी तरह से आज यदि हम अपने ओठों का सही इस्तेमाल करना सीख जाए तो हम जो है बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हम इसराइलियों के विषय में देखते हैं कि वे जो है अपने ओठों का इस्तेमाल कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने में करते थे, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको जो है कनान देश से ले जाने का जो योजना था उसको जो है रद्द कर दिया। तो आज हमको जो है अपने ओठों का इस्तेमाल जो है सही रीति से करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लिए केवल नहीं लेकिन कई लोगों के लिए भी जो है आशीष बन के संसार में जी सकते हैं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करते इस वक्त मन तमाम भाई बहनों के लिए, प्रभु जी अपने ओठों से प्रभु जी अनुग्रह की जगह पिता परमेश्वर कड़वाहट भरे शब्दों को बोलते हैं, जिसके कारण उनके परिवार में प्रभु जी और प्रभु एक तनातनी का माहौल बना रहता है। प्रभु जी एक प्रभु जी लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। तो अनुग्रह कर प्रभु ऐसे भाई बहनों पर दया कर, तरस खा पिता परमेश्वर अपने ओठों का प्रभु सही इस्तेमाल करने के लिए प्रभु इनकी सहायता मदद कर, और प्रभु जी अपने परिवार में प्रभु मेल मिलाप से रहने के लिए सहायता कर। प्रभु विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस भाई के लिए, प्रभु जी जिसका नाम पिता परमेश्वर है, प्रभु जी जैकी है पिता परमेश्वर, और ये अपने ओठों से प्रभु जी ताना मारने वाले शब्दों को प्रभु अपनी पत्नी को बोलते हैं, प्रभु जिसके कारण इनकी पत्नी कई बार प्रभु जी इसको छोड़ करके भी प्रभु जी हाँ प्रभु अपने घर से प्रभु जी अपने मायके प्रभु जी चली जाती है। फिर यह उसको लेने जाता है, प्रभु माफ़ी मांगता है, लेकिन इसका स्वभाव में प्रभु कोई परिवर्तन नहीं है। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त प्रभु इनके ओठों में प्रभु जी अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, और प्रभु जी कड़वाहट नहीं है लेकिन एक प्रेम से एक अनुग्रह से बोलने वाले शब्दों को प्रभु जी एक बोलने वाला हृदय प्रभु इनके ओठों में को प्रभु जी तो छू पिता परमेश्वर, इनका प्रभु जी एक प्रेम से भरा हुआ हृदय दे, जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनके परिवार में प्रभु आशीष का कारण हो सके। पिता परमेश्वर इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अनुग्रह करिए पिता इस भाई के लिए, जिसपर प्रभु जी हालेलुया लाखों का कर्जा है पिता परमेश्वर। ये भाई सोचता है कैसे इससे बाहर निकलूंगा, और प्रभु जी अपने आप को समाप्त करना चाहता है। अनुग्रह कर इसी वक्त प्रभु जी इनके जीवन के लिए आप प्रबंध कीजिए प्रभु, आप इनके लिए द्वारों को खोलिए और सारे कर्जों को ये प्रभु जी पटा सके। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु, और जिनसे लिया है कर्जा प्रभु जी वे प्रभु से तंग न करने पाए, इसको समय दे प्रभु जी, और प्रभु जी सही समय पर प्रभु जी ये पूरा प्रभु जी कर्जे प्रभु चुका सके, ऐसा इनके लिए आप प्रबंध कीजिए। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, बस सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन
आप सबको क्या मसीह।